गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे परमाणु संरचना का तीसरा लेक्चर देखेंगे आज। चलिए देखते हैं। इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, पहले तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़े हैं। तो आगे देखिएगा, टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके थे परमाणु संरचना को पूरा का पूरा कंप्लीट। या परमाणु संरचना के टॉपिक में पहला टॉपिक था परमाणु संरचना का इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक हम लोग देखे थे, देखिएगा, डाल्टन परमाणुवाद पूरा कंप्लीट हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं इधर। फिर डाल्टन परमाणुवाद के बाद हम लोग देखे थे आधुनिक परमाणुवाद। यह पूरा डिस्कशन हम लोग यहाँ पे किए थे। फिर आगे आइए, फिर आगे देखिएगा, आधुनिक परमाणुवाद के बाद हम लोग देखे थे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। सब एटॉमिक पार्टिकल्स पूरा का पूरा डिस्कशन किए थे। फिर इसके बाद हम लोग आए थे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरा डिस्कशन हुआ है, इससे पहले वाले वीडियो में हुआ है, उसको आप जाके देखिएगा जरूर। फिर अब देखिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में आगे हम लोग देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में आगे देखेंगे। चलिएगा आगे देखेंगे इसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कि क्या क्या होता है। पहला हम लोग आगे देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या देखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हेडिंग डालिएगा विशेषता इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की विशेषता, इलेक्ट्रॉन की विशेषता। ठीक है, देखिएगा क्या कहते हैं इसको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की विशेषता। फर्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉन की विशेषता में। पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे, देखिएगा पहला पॉइंट क्या होगा इलेक्ट्रॉन की विशेषता में। तो पहला पॉइंट होगा मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। पहला पॉइंट आपका है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हेडिंग डालिएगा, देखिएगा पहला पॉइंट है इसका मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन में देखिएगा, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन में देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वह बहुत ही कम होता है, वह प्रोटॉन के मास से बहुत ही कम होता है। हाइड्रोजन के मास से कंपेयर किया गया कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वह हाइड्रोजन के मास से बहुत कम होता है। माना गया कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वह हाइड्रोजन के मास से 1/1840 गुना छोटा है। कितना माना गया? 1/1840 गुना छोटा है। माना गया, क्या माना गया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वह क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है, द्रव्यमान है, वह प्रोटॉन के द्रव्यमान से 1840 गुना छोटा होता है। यानी कि बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। बाद में यह कहा भी गया कि इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग क्या मानते हैं? नगण्य मानते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास से हम लोग इसमें मान ही लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कोई मास ही नहीं होता, इतना छोटा माना गया। देखिएगा यह तो कंपेरेबल मास था, यह कंपेरेबल मास था कि कंपेयर किया गया कि हाइड्रोजन के मास से इसका मास कितना होता है, इतना होता है। अब मैं कह रहा हूं हाइड्रोजन के मास से या प्रोटॉन के मास से, बात एक ही है। हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन पाया जाता है, तो उसी के मास से हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। एक प्रोटॉन पाया जाता है हाइड्रोजन में, इसीलिए उसके मास से हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं। तो याद रखिएगा आप कि कितना गुना छोटा होता है प्रोटॉन के मास से, तो होता है 1/1840 गुना छोटा होता है। इसके आगे देखिएगा, इसके आगे कह दिया गया कि इसका एक्चुअल मास क्या होता है। ये तो देखिएगा, यह एक्चुअल मास इलेक्ट्रॉन का कितना होता, वह याद रखिएगा कि एक्चुअल मास जो होता है इसका, रियल में जो मास इसका निकाला गया कैलकुलेट करने के बाद, यह तो कंपेयर करके बता दिया गया था कि कंपेयर किया गया तो यह मास है। एक्चुअल मास इसका आता है, इलेक्ट्रॉन का मास 9 × 10⁻⁻28 ग्राम एक्चुअल मास है। अब देखिए भाई,
यह बहुत ही कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का। तो याद रखिएगा कि एक्चुअल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 9 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम, यह एक्चुअल मास होता है। यह कंपेयर किया गया हाइड्रोजन के मास से कि हाइड्रोजन का मास से इतना गुना छोटा होता है, और जब एक्चुअल मास इसका कंपेयर किया गया तो एक्चुअल मास क्या मिला इसका, तो याद रखिएगा एक्चुअल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मिला, तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 28 मिला। अब देखिएगा यह तो हो गया इसका एक्चुअल मास। अब यहां पे हम लोग देखते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हुआ कि चार्ज क्या होगा, तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स इसका देखेंगे हम लोग, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यह पहला हो गया। दूसरा पॉइंट, दूसरा हम लोग देख लेते हैं। दूसरा हेडिंग डालिएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, तो देखिएगा एक्चुअल चार्ज क्या माना गया, इलेक्ट्रॉन पे एक्चुअल चार्ज होता है, वह होता है, देखिएगा एक्चुअल चार्ज, हाँ क्या माना गया, रियल चार्ज क्या माना गया, तो चार्ज को याद रखिएगा कि एक्चुअल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्चुअल चार्ज इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, तो 1.9 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, अरे सॉरी 1.6 इंटू 1.6 इंटू होता है भाई, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम का यह चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। यह इसका एक्चुअल चार्ज माना गया, यह इसका एक्चुअल चार्ज माना गया। बट कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं -1, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या लिख देते हैं, -1 लिख देते हैं। तो याद रखिएगा कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग देखते हैं कैसे, तो इसको देखते हैं रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये तो एक्चुअल हो गया, ये तो एक्चुअल हो गया। रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे देखते हैं, तो रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख लीजिएगा, रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू माना जाता है -1, क्या माना जाता है, -1। तो देखिए दोनों चार्ज हैं, यहां पे कह रहा है, देखिए मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन में कह रहा है जो रिलेटिव मास होगा, रिलेटिव मास वह कितना माना जाता है, तो वह माना जाता है कि वह कितना होता है, 1/1840 गुना क्या होता है, छोटा होता है किससे, प्रोटॉन से। यह हो गया रिलेटिव मास इसका। लेकिन एक्चुअल मास क्या इसका माना गया, एक्चुअल मास माना गया इलेक्ट्रॉन का 9 इंटू 10 टू दी पावर -28 ग्राम माना गया। अब फिर कह रहा है कि चार्ज पे आ जाइए, तो चार्ज में क्या कह रहा है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्चुअल चार्ज जो होता है इसका, जो कैलकुलेट करके निकाला गया एक्चुअल चार्ज इसका, वह क्या होता है, वह होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम के, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम के होता है। और रिलेटिव जो होता है, जो इसका रिलेटिव चार्ज होता है वह क्या होता है, -1 माना गया, क्या माना गया, -1 माना गया। तो यह 2 पॉइंट आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, यह पूरा आप नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, अब हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। देखिएगा प्रोटॉन की खोज कैसे हुई थी, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में हम लोग देखेंगे प्रोटॉन की खोज कैसी हुई थी। तो चलिए देखते हैं भाई, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, हेडिंग डालिएगा, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की डिस्कवरी, हाँ तो हेडिंग डालिएगा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, हेडिंग डालिएगा। चलिए
देखते हैं अब इसकी खोज कैसे हुई। यहां भी देखिए भाई क्या हुआ कि स्टार्टिंग में आपको बताया गया था कि विलियम क्रुक्स ने जो डिस्चार्ज ट्यूब बनाया था उस पे जे जे थॉमसन ने वर्क किया था, तो वहां से आपने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा था। अब यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब आपको भी पता है भाई कि कुछ भी हो, कोई भी चीज, यदि एक चीज लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, कोई एक बंदा है आपके मोहल्ले में या कहीं भी है, कुछ वह काम करना शुरू किया तो लोग भीड़ लगाना शुरू कर देते हैं, चलो भाई हम भी वही काम करते हैं और उसी के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो सेम ऐसे हुआ कि डिस्चार्ज ट्यूब के शुरुआत में जब डिस्चार्ज ट्यूब आया तो सब लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब का इस्तेमाल करके खोज करना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही इन सभी साइंटिस्टों ने भी खोज किया और यह भी क्या करना शुरू किए, सब लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल किया और यहां भी डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल करके प्रोटॉन की खोज की। चलिएगा अब देखते हैं फिर क्या हुआ। गोल्डस्टीन आए, गोल्डस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कैनाल ले की डिस्कवरी की और ये क्या इस्तेमाल किए, डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल किए। तो चलिए देखते हैं भाई, फिर से डिस्चार्ज ट्यूब को हम लोग बनाते हैं, बनाइएगा। बस थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस हो जाएगा, पहले वाले से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बात वही रहेगी जैसा कि वहां हुआ था। चलिएगा डिस्चार्ज ट्यूब बनाइएगा, देखिएगा। चलिए बनाते हैं सब लोग डिस्चार्ज ट्यूब। ये लगा दीजिए भाई, दो इलेक्ट्रोड लगा दीजिए इस तरह से। बट यहां पे एक पॉइंट याद रखिएगा, यहां पे एक परफोरेटेड इलेक्ट्रोड लगाइएगा। परफोरेटेड इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रोड में होल हो गई थोड़ा थोड़ा, परफोरेटेड इलेक्ट्रोड लगाइएगा एक एक, और एक आपका एनोड पूरा का पूरा वैसे रहेगा। चलिए देखिएगा, इसको परफोरेटेड करिए इस तरह से, होल कर दीजिए इसमें कि भाई यहाँ पे क्या है, परफोरेटेड है, होल है इसमें। फिर आगे आइए, अरे भाई इसको भर दो ऐसे। चलिए इसको बनाइए परफोरेटेड। देखिए परफोरेटेड इलेक्ट्रोड आपने इधर लगा दिया, इधर आप सेम ऐसे ही एक दूसरा इलेक्ट्रोड लगाएंगे, बट ये परफोरेटेड नहीं रहेगा। अब देखिए, अब इसको हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट करिए, हाई वोल्टेज बैटरी बनाइए। हाई वोल्टेज बैटरी आप ऐसे ही बना दीजिए, ये क्या है आपका हाई वोल्टेज बैटरी है। हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। यह देखिएगा, ये आपका ये हाई वोल्टेज बैटरी है, कनेक्ट हो गया। अब देखिए इसमें क्या क्या है भाई, हाई वोल्टेज बैटरी में ये है आपका निगेटिव टर्मिनल, ये है आपका पॉजिटिव टर्मिनल। आपने अटैच किया क्या, हाई वोल्टेज बैटरी, इसका वोल्टेज लगभग 10,000 वोल्ट होगा, हाई वोल्टेज बैटरी अटैच किया है। दस हजार वोल्टेज होगा। अब देखिएगा और क्या इसमें आप करते हैं, और इसको आप देखिए पिछले वाले जो आपने बनाया था, पिछला वाला उसको रखा था आपने वैक्यूम, क्या रखा था, वैक्यूम रखा था। बट यह यहां वैक्यूम नहीं रहेगा, इसमें थोड़ा बहुत प्रेशर आप रखेंगे। पिछला वाला जो बनाया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपने पढ़ा था, उसमें रखा था आपने वैक्यूम, बट यहां पे आप वैक्यूम नहीं रखेंगे, बट यहां पे आप वैक्यूम नहीं रखेंगे। याद रखिएगा यहां वैक्यूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप यहां प्रोटॉन की डिस्कवरी कर रहे हैं, वहां पे आपने किया था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, तो आपने इसको वैक्यूम रखा था, इसमें कोई भी गैसेस नहीं थी, वैसे ही आप क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। हाँ, इस पे
एक्सपेंसिव। लेकिन यहाँ पे क्या, आप यहाँ पे कुछ ना कुछ गैसेस डालेंगे, थोड़ा बहुत गैस इसमें डालेंगे। चलिएगा देखते हैं अब। यह बनेगा आपका पॉजिटिव टर्मिनल, यह बनेगा सॉरी निगेटिव टर्मिनल। यह आपका क्या है, निगेटिव टर्मिनल है। हाँ, अब पॉजिटिव वाले को आप क्या कहते हैं भाई, पॉजिटिव वाले को आप क्या कहते हैं, पॉजिटिव वाले को आप कहते हैं एनोड। क्या कहते हैं, एनोड। याद रखिएगा, इसका हिंदी भी एनोड ही होता है, याद रखिएगा। इसको क्या कहते हैं, एनोड, धनात्मक होता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। ये आपका निगेटिव टर्मिनल है, यह निगेटिव टर्मिनल है, जिसे आप क्या कहते हैं, कैथोड। तो हिंदी में भी कैथोड ही बोलेंगे। हाँ, देखिएगा यह आपका निगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल। अब देखिए इसमें थोड़ा बहुत आपने गैसेस रखा हुआ है, याद रखिएगा कि इसमें आपने क्या किया है, थोड़ा बहुत गैस रखा हुआ है, थोड़ा बहुत गैस रखा हुआ है। हाँ, कोई भी गैस आप इसमें डाल दीजिए भाई, थोड़ा बहुत है। चलिए देखते हैं, गैस रखा हुआ है इस तरह से, गैस के पार्टिकल मान लीजिए हैं, यह गैस के पार्टिकल यहां पे हैं। यह पॉइंट याद रखिएगा कि यहां गैस के पार्टिकल हैं। अब आपने क्या किया, जब इसमें हाई वोल्टेज बैटरी अप्लाई किया, जब इसमें आपने हाई वोल्टेज बैटरी क्या किया, अप्लाई किया, तो जब हाई वोल्टेज बैटरी अप्लाई करेंगे तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, कि यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। भाई हाई वोल्टेज बैटरी अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, जब इलेक्ट्रॉन निकला तो यह कैसा हो गया, सब पॉजिटिव हो गए, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए भाई, सब इलेक्ट्रॉन निकल गए। हाँ, सब में से इलेक्ट्रॉन निकल गए, यह कैसा हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। यह कैसा हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। अब जब भाई, अब देखिए ये सब के सब यहाँ पे जो पार्टिकल थे, ये सब के सब जो पार्टिकल थे, जो गैसेस थी, वह कैसे हो गए, पॉजिटिव हो गए। अब इलेक्ट्रॉन क्योंकि निकल गया भाई, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया, तो यह कैसे हो गए, पॉजिटिव हो गए। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन निकल गए इसमें से, और ये सब के सब पॉजिटिव, और ये मूव करना शुरू कर दिए, ये मूव करना शुरू किए, किसकी तरफ शुरू किए मूव करना, कैथोड की तरफ शुरू किए। यह कहां से, देखिएगा यह कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर दिए। और यहां पे एक चीज आप लगा लीजिएगा, यहां पे एक चीज लग गया था, आप वहां भी देखे थे, वहां पे एनोड की साइड में लगा था, यहाँ कैथोड की साइड में आपने लगाया। हाँ, यहाँ पे एक चीज लगा कि भाई यहाँ पे आपने लगा लिया जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंस। जिंक सल्फाइड की क्या है, यहाँ पे फ्लोरोसेंस है, जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंस आपने लगाया। किसका लगाया, जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंस लगाया। अब जब जिंक सल्फाइड का आपने फ्लोरोसेंस यहाँ पे लगा लिया, तो यह जो पार्टिकल्स यहां से आ रहे थे, यह जो पॉजिटिव पार्टिकल्स इस परफोरेटेड कैथोड से आ रहे थे, याद रखिएगा यह कैसा है, परफोरेटेड कैथोड है, और यह परफोरेटेड कैथोड से यह गुजर के जाते थे और यहां आके स्ट्रिक करते थे और ग्लो करते थे, यहां आके स्ट्रिक करते थे और ग्लो करते थे। इतना पॉइंट आपने पढ़ लिया कि भाई यह यहां से जब पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड में आता था, और पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव पार्टिकल यहां से इस साइड में आता था, किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, और कैथोड की तरफ आके वह क्या करता था, इससे यहां पे जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंस पे वह टकराता था और वह ग्लो करता था। हाँ, ग्लो करता था। इतना समझ में आ गया। चलिएगा आगे बढ़ते हैं भाई, इतना समझ में आ गया हो, चलिए एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब फोटो बना लीजिए, फिगर बना लीजिए, हाँ फोटो को बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बन गया होगा फोटो, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या इसमें हुआ, इसको लिखते हैं कि इसमें क्या हुआ।
चलिएगा देखिएगा, आपने फिगर बना लिया होगा, इसमें समझिएगा क्या हमने कहा। हमने कहा कि जब वह पार्टिकल, पॉजिटिव पार्टिकल, मैं एक बार यहां पे फिर से एक बार छोटा सा ऐसे ही दिखा दे रहा हूं कि भाई जब पॉजिटिव पार्टिकल यहां से निकलते थे, देखिएगा जब पॉजिटिव पार्टिकल यहां से निकलते थे और इस परफोरेटेड प्लेट से पार होके यहां पे टकराते थे तो यहां पे ग्लो करते थे। अब ध्यान से समझिएगा, पॉजिटिव ये पार्टिकल जो है ये किधर से आते थे, ये आते थे एनोड से, एनोड से, एनोड से ये निकलते थे और कैथोड की तरफ मूव करते थे, कैथोड की तरफ ये क्या करते थे, मूव करते थे। इसीलिए इसको क्या कह दिया गया, एनोड से निकलते थे कैथोड की तरफ मूव करते थे, इसीलिए इसको क्या कह दिया गया भाई, यह क्या है, यह क्या है, एनोड रे हैं। और ये निकल कहां से, होके कहां से जा रहे थे, एनोड से निकल के इस साइड में आ रहे थे। तो ये जब एनोड से निकल के इस साइड में आ रहे थे तो कह रहा कि भाई ये क्या है, एनोड रे हैं, और यह गुजर कहां से रहे थे, इस परफोरेटेड प्लेट से गुजर रहे थे ना, तो इसीलिए इसको एक नाम और दिया गया, कैनाल रे। क्या नाम दिया गया, तो याद रखिएगा कि यह जो पार्टिकल थे, यह जो पार्टिकल इधर से इधर मूव करके यहां टकराते थे, इनको एक नाम दिया गया कैनाल रेज। हाँ, कैनाल रेज, जो कि विलियम क्रूक्स ने डिस्कवर किया था। ठीक है, जो कि विलियम क्रूक्स ने इसको डिस्कवर किया था। चलिएगा देखते हैं फिर क्या बात हुई तब। देखिएगा क्या हुआ कि इसको विलियम क्रूक्स ने डिस्कवर किया कि यह क्या है, कैनाल रे है। ठीक है, याद रखिएगा कि यह जो रेज थी यह कहां से आती थी, यह एनोड से, यह किरण, लिखिएगा किरण एनोड से, एनोड से कैथोड की तरफ आती थी, और कैथोड की तरफ लगे फ्लोरोसेंस से टकराकर चमकती थी। इसलिए इसे, देखिएगा चमकती थी, और देखिए ये कहां से आ रही, एनोड से आती थी, इसलिए इसे कैथोड, सॉरी, इसलिए इसे क्या कहते थे हम लोग, क्या कहेंगे, एनोड किरण कहते हैं, या कैनाल रे, कैनाल किरण कहते हैं। ठीक है, ठीक है ना, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एनोड रे या कैनाल रे कहते हैं। तो याद रखिएगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोड रे या कैनाल रे कहते हैं। यह पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट आगे पॉइंट देखते हैं। अब देखिएगा इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो देखिएगा
इनकी प्रॉपर्टीज, हेडिंग डालिएगा प्रॉपर्टीज, हेडिंग डालिएगा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ केनाल रेस। प्रॉपर्टीज ऑफ केनाल रे, केनाल किरण के गुण। के गुण। चलिए देखिएगा केनाल किरण के गुण प्रॉपर्टी क्या क्या है, इनके प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो पहला प्रॉपर्टी देखिएगा, पहला पॉइंट देखिएगा, पहला हेडिंग डालिएगा। यह हेडिंग डालने के बाद पहला हेडिंग डालिएगा कि केनाल किरण के गुण क्या क्या हैं। पहला प्रॉपर्टी लिखिएगा। देखिएगा पहला प्रॉपर्टी था कि ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कह रहा है कि ये कैसे ट्रेवल करते हैं, सीधी रेखा में ट्रेवल करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी हेडिंग डालिएगा ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। या कैसे ट्रेवल करते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। या कैसे ट्रेवल करते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। तो याद रखिएगा कि यह कैसे चलते हैं, सीधी रेखा में। यह कैसे मूव करते हैं, सीधी रेखा में मूव करते हैं। तो यह भी लगा लीजिएगा, हिंदी में भी लिख लीजिएगा कि ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। चलिएगा 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 देखिएगा। अरे ठीक है, देखिएगा क्या कह रहा है, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये सीधी रेखा में चलते हैं। मतलब इनको कैसे पता चला होगा कि ये सीधी रेखा में चलते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब जो बनाया था ना, डिस्चार्ज ट्यूब जो बनाया था उसमें इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब जो बनाया था ऐसे इस तरह से, याद रखिएगा ये परफोरेटेड है आपका, इस तरह से। और ये तो देखिए जब हाई वोल्टेज बैटरी अप्लाई किया, ये आपका एनोड, ये आपका कैथोड, कैथोड हाई वोल्टेज बैटरी अप्लाई किया तो यहां से पार्टिकल्स निकल के किधर मूव कर रहे थे, वह मूव कर रहे थे कैथोड की तरफ। तो इन्होंने क्या किया, इसके बीच में क्रॉस लगा दिया इस तरह से, मतलब सेम टू सेम। इलेक्ट्रॉन में भी यही आया था ना, क्रॉस लगाया। तो इन्होंने देखा कि इसके पीछे इसका शैडो बन रहा था, इसके पीछे इसका क्या बन रहा था, शैडो बन रहा था। इसलिए कह दिया गया कि यह स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। यह कैसा ट्रेवल करते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। याद रखिएगा कि इसके पीछे इसका क्या बन रहा था, यहां पे इसका देखा गया कि इसका यहां पे शैडो बन रहा था। क्या बन रहा था, शैडो बन रहा था। शैडो का मतलब होता है परछाई, परछाई बना रहा था ये। तो इसीलिए कह दिया गया कि यह कैसे ट्रेवल करते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। हाँ, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, क्योंकि इसका यह जो क्रॉस इसके बीच में रख दिया गया, यह क्या है, इसका यह शैडो बना रहा था। तो याद रखिएगा कि यह कैसे चलते हैं, सीधी रेखा में चलते हैं। यह कैसे चलते हैं, सीधी रेखा में चलते हैं। ठीक है, यह हो गया आपका पहला पॉइंट। चलिएगा दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, हेडिंग डालिएगा। दूसरा पॉइंट है आपका, दूसरा प्रोड्यूस ए मैकेनिकल इफेक्ट, प्रोड्यूस ए मैकेनिकल इफेक्ट। तो हेडिंग डालिएगा प्रोड्यूस ए मैकेनिकल इफेक्ट, मैकेनिकल इफेक्ट। तो यह भी देखिएगा क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब कि
यह किसी भी चीज को क्या कर रहे हैं, घुमा दे रहे हैं। ऐसे किसी भी चीज को इनके बीच में कुछ रखा हुआ है तो उसको ये क्या कर रहे हैं, घुमा दे रहे हैं, यानी कि मैकेनिकल इफेक्ट ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैकेनिकल इफेक्ट। याद रखिएगा कि ये किसी भी चीज को घुमा दे रहे हैं, ऐसे घुमा दे रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, मैकेनिकल इफेक्ट कह देंगे। चलिएगा, यही बात इन्होंने किया कि भाई यह जो डिस्चार्ज ट्यूब था, डिस्चार्ज ट्यूब था, हाँ, इसमें यह पार्टिकल जब यहां से एनोड से कहां मूव कर रहे हैं, कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं, एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं। हाँ, तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा, क्या देखा भाई, मैकेनिकल इफेक्ट ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्यों, कैसे पता चला इनको, कैसे पता चला इनको कि ये मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे पता चला कि ये क्या मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो देखिएगा, देखिएगा ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इसके बीच में छोटी व्हील पैडल रख दी है, बहुत छोटी पैडल, इस तरह से एक फैन कह सकते हैं आप अपनी भाषा में, एक पंखा रख दी, एक पंखा रख दी, एक पंखा रख दिए। अब देखिएगा, जब पंखा इन्होंने रखा इस बीच में, तो उसको क्या किए, उसको क्या किए, इसको यह जो पार्टिकल है ये इसको घुमा देता था, यह पार्टिकल जो है इसको घुमा देता था, इसको घुमा देता था, ऐसे इधर, ऐसे इस साइड में क्या करता था, इसको घुमा देता था। तो इनको पता चला कि भाई यह जो पार्टिकल है ना, यह मैकेनिकल इफेक्ट शो करते हैं, मींस इनके पास मास है, इनके पास क्या है, मास है। हाँ, याद रखिएगा कि यह मैकेनिकल इफेक्ट शो कर रहे हैं, इसलिए इनके पास क्या है, मास है। क्या है भाई, मास है। तो याद रखिएगा कि यह इनके पास क्या होते हैं, मास होते हैं, क्योंकि यह क्या करते हैं, मैकेनिकल इफेक्ट शो करते हैं। तो चलिएगा, देखिएगा आगे, आगे चलिएगा। अब थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या किया कि भाई मैकेनिकल इफेक्ट क्यों शो करते हैं, समझ में आ गया ना, मैकेनिकल इफेक्ट क्यों शो करते हैं, क्योंकि इनके पास मास होते हैं, यह पार्टिकल क्या करते हैं, यहां से इधर मूव कर रहे हैं, पार्टिकल है, मास है, और मास है तो यह क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं। मतलब यह पार्टिकल की बात हो गई कि इनके पास क्या है, मास है, और यह क्या है, पार्टिकल है। ठीक है, पार्टिकल यहां से पता चल गया, क्योंकि ये मैकेनिकल इफेक्ट शो कर रहे थे। फिर थर्ड पॉइंट क्या बात किया इन्होंने, थर्ड पॉइंट बात किया कि भाई ये मैकेनिकल इफेक्ट शो कर रहे हैं, यानी कि ये क्या है, पार्टिकल है। हाँ, इनके पास मास है और ये पार्टिकल है। अब चलिएगा, नोट करते रहिएगा, फटाफट नोट करते रहिएगा, जो बोला जा रहा है इसको नोट करिएगा। चलिएगा, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है आप कि यह क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। कैसे पता चला होगा कि ये क्या है, रे आर पॉजिटिवली चार्ज, ये कैसे पता चला होगा इनको कि यह पॉजिटिवली चार्ज है। तो हेडिंग डालिएगा, रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। कैसे पता चला होगा भाई कि यह पॉजिटिव चार्ज। तो देखिएगा इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर से क्या किया, इसी पे, इसी पे एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। जैसे मान लीजिए हमारे पास यह डिस्चार्ज ट्यूब है, बनाइएगा आप ऐसे ही, देखिएगा, समझिएगा इसको, यह डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब है। अब देखिएगा ये आपका एनोड, ये आपका कैथोड, यहां से पार्टिकल मूव कर रहे हैं, यहां से पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहे हैं, और मूव करके किसकी डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये चल रहे हैं मूव कैथोड से एनोड की डायरेक्शन में। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, यहां पे इन्होंने अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कह दीजिए। इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। यह देखिए भाई, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। हाँ, इस डिस्चार्ज ट्यूब के साइड में क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। तो यह जो पार्टिकल थे, यह जो पार्टिकल थे, यह स्ट्रेट ना जाके सीधी रेखा में ना चल के यह क्या करना शुरू कर दिए, यह मुड़ गए,
ये इससे डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब इसकी तरफ नहीं गए, इसकी तरफ नहीं गए, ये निगेटिव की तरफ चले गए। किसकी तरफ चले गए? निगेटिव की तरफ चले गए। मतलब कि यहां पे आप समझिएगा पॉइंट को कि यह पार्टिकल सीधी रेखा में पहले चल रहे थे, आपने देखा है प्रूफ इसका कि यह सीधी रेखा में चल रहे थे, तो यह सीधी रेखा में ना जाके ये किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो गए, यहां से दूर भाग रहे हैं और ये निगेटिव की तरफ मुड़ जा रहे हैं इस तरह से। हाँ, ये कहां मुड़ गए? निगेटिव की तरफ मुड़ गए। सारे पार्टिकल कहां मुड़ गए? निगेटिव की तरफ मुड़ गए। और जब निगेटिव की तरफ मुड़ गए तो इनको क्या पता चल गया कि भाई यह किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है? यह डिफ्लेक्ट हो रहे हैं निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव की तरफ नहीं जा रहे हैं, यानी कि यह कैसे होंगे? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होंगे। कैसे होंगे? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिएगा नेक्स्ट चलिएगा, यह भी समझ गए आप कि यह कैसे होते हैं? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो कैसे आपको पता चला? कैसे पता चला? यहां इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। क्या अप्लाई किया? इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिएगा, क्या अप्लाई कर दिया गया? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया। देखिए ये पॉजिटिव निगेटिव, हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई किया गया तो यह पाया गया कि यहां पे क्या है? यहां पे यह पाया गया कि जो यह एनोड रे आ रही है, केनाल रे आ रही है, ये केनाल रे डिफ्लेक्ट हो रही है किसकी तरफ? निगेटिव की तरफ। निगेटिव की तरफ मुड़ जा रही है। याद रखिएगा, मुड़ जा रही है निगेटिव की तरफ। यह केनाल रे निगेटिव की तरफ क्या हो रही है? मुड़ जा रही है। और जब निगेटिव की तरफ यह मुड़ जा रही है तो साइंटिस्टों को यह पता चल गया कि यह कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। भाई आप सबको पता है कि सब के सब जो पॉजिटिव होते हैं वह निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। समझ में आ रहा है ना? जो पॉजिटिव है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो यही कह रहा है कि ये पॉजिटिव थे और ये निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो इसीलिए इसको बता दिया गया कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं। चलिएगा नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोर्थ पॉइंट। अब देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह पॉइंट याद रखिएगा कि जो नेचर ऑफ एनोड रे है, चौथा पॉइंट है, हेडिंग डालिएगा। कह रहा है नेचर ऑफ एनोड रे, नेचर ऑफ एनोड रे। देखिएगा नेचर ऑफ एनोड रे, एनोड रे का नेचर कैसा होगा भाई? एनोड रे का नेचर कैसा होगा? कह रहा है नेचर ऑफ एनोड रे डिपेंड अपॉन द गैसेस, डिफरेंट गैसेस। एनोड रे का नेचर डिपेंड करता है डिफरेंट गैसेस पे। गैस कैसे हैं? हाँ, डिस्चार्ज ट्यूब में किस प्रकार के गैस आपने भरा हुआ है उस पे क्या कर रहा है आपका नेचर, गैस का नेचर क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है कि यह गैस का नेचर होगा। एक मिनट, देखिएगा क्या कह रहा है? नेचर ऑफ गैस किस पे डिपेंड करता है? तो नेचर ऑफ एनोड रे किस पे डिपेंड करता है? गैसेस पे डिपेंड करता है कि गैस कैसे है इसमें। तो देखिएगा नेचर ऑफ एनोड रे डिपेंड करता है डिफरेंट गैसेस पे। अब देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो डिफरेंट गैसेस है ना, डिफरेंट गैसेस हैं, इनके पास क्या है? डिफरेंट एनोड रे हैं, डिफरेंट टाइप के एनोड रे हैं। और देखिए यह डिफरेंट टाइप के एनोड रे डिफरेंट मास रखते हैं। यह डिफरेंट टाइप के एनोड रे क्या रखते हैं? डिफरेंट मासेस रखते हैं। तो याद रखिएगा कि एनोड रे क्या होते हैं? डिफरेंट गैसेस के डिफरेंट होते हैं, अलग अलग गैसेस के एनोड रे अलग होते हैं और इनका मास भी क्या होता है? अलग अलग होता है। तो यह पॉइंट याद रखिएगा कि लिख लीजिए डिफरेंट टाइप एनोड रे हैव डिफरेंट मास। ठीक है, तो रखिएगा, देखिएगा एनोड रे क्या होते हैं? डिफरेंट गैस के एनोड रे भी डिफरेंट होते हैं और इनका मास भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। यह पॉइंट आप याद रखिएगा।
डिफरेंट इनका मास भी होता है। ठीक है, समझ में आया इतना पॉइंट कि क्या होता है, अगर जो अलग अलग गैसेस उस डिस्चार्ज ट्यूब में हम अलग अलग गैस भर रहे हैं, अलग अलग गैस, जैसे हमने कहा था ना कि यहाँ पे हम लोग गैस रखेंगे, यहाँ पे गैस हम लोग डालेंगे, यहाँ वैक्यूम नहीं करेंगे। तो जब वैक्यूम नहीं कर रहे हैं, अलग अलग गैस इसमें रख रहे हैं, तो उनका जो मास आएगा वह भी क्या होगा, अलग होगा। डिफरेंट गैसेस के डिफरेंट डिफरेंट मास आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट मास आएंगे और डिफरेंट चार्ज भी आएंगे, और उनके चार्ज भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो यहां लिख लीजिए एंड डिफरेंट चार्ज, एंड डिफरेंट चार्ज, चार्ज। ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि मास डिफरेंट होगा डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के। हाँ, एनोड रे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, और उनका मास भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, और चार्ज भी उनका क्या होगा, डिफरेंट होगा। यह पॉइंट आप याद रखिएगा, यह पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डाल देंगे। चलिए डालिएगा हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनोड रे, एनोड रेज या कैनाल रे कर लीजिएगा, या कैनाल रे। तो लिखिएगा एनोड किरण की विशेषता, विशेषताएं। चलिए, एनोड किरण की विशेषताएं या किरणों की विशेषता। चलिएगा हेडिंग डालिए, एनोड किरणों की विशेषता। हाँ चलिएगा हेडिंग डालिएगा, एनोड किरणों की विशेषता। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, एनोड किरणों की विशेषता में फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि क्या विशेषताएं इनकी है। तो पहला है मास ऑफ ए प्रोटॉन, पहला है मास ऑफ ए प्रोटॉन। देखिएगा, जब चार्ज पार्टिकल थे, मास था, तो वहीं इसको क्या कह दिया गया था कि यह क्या है, प्रोटॉन है। यह पॉइंट लिख लीजिएगा कि चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसीलिए इसको क्या कह दिया गया था, प्रोटॉन कह दिया गया था। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि यहाँ पे क्या था, इसको कह दिया गया था पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इसमें इन्होंने कह दिया कि यह क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थे, इसलिए इसका नाम इन्होंने क्या रख दिया था, प्रोटॉन रख दिया था। भाई याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थे इस रे में, इसलिए इसका नाम इन्होंने क्या रखा था, प्रोटॉन रखा था। चलिएगा आगे आ जाइए, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा विशेष। पहला पहला आप हेडिंग डालेंगे, पहला हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे पहला हेडिंग आप क्या डालेंगे, मास ऑफ ए प्रोटॉन, मास ऑफ ए प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान। चलिएगा देखिएगा, लिखिएगा प्रोटॉन का द्रव्यमान। पहला हम लोग इसमें देखेंगे विशेषता में प्रोटॉन का द्रव्यमान। अब देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, तो लिखिएगा इसमें प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है। तो यह प्रोटॉन का द्रव्यमान कंपेयर किया गया किसके द्रव्यमान से, हाइड्रोजन के द्रव्यमान से। क्यों, हाइड्रोजन का द्रव्यमान क्या है भाई, हाइड्रोजन का द्रव्यमान मेजर किया गया था और आपको बताया भी जाएगा कि हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं, एक प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ भी हम लोग पहले रिलेटिव मास देख लेंगे, फिर एक्चुअल मास की बातें यहाँ पे भी करेंगे हम लोग। तो चलिएगा रिलेटिव मास देखिएगा क्या होगा इसका, रिलेटिव मास इसका होता है कि
1 AMU। हाँ देखिएगा, इसका हम याद रखिएगा कि इसका रिलेटिव मास प्रोटॉन का कितना होता है 1 AMU, लिख लीजिएगा। ठीक, रिलेटिव मास कितना होता है 1 AMU। हाँ, हाइड्रोजन के मास से कंपेयर किया गया। कैसे भाई कंपेयर किया गया हाइड्रोजन के मास से? तो आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास क्या होते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है 1 होता है। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का क्या होता है 1 होता है। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है। अब देखिएगा एटॉमिक नंबर जब 1 है इसका, तो यहां से जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो बाकी का बचेगा क्या इनके पास? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इनके पास बचेगा एक प्रोटॉन। तो उसी से कंपेयर किया गया कि भाई जब एक प्रोटॉन यहां है तो यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन हाइड्रोजन के मास से इक्वल होगा, और वह कितना आएगा 1 AMU का आएगा। कितना आएगा 1 AMU का आएगा। यह पॉइंट आप याद रखेंगे। अब देखिए एब्सोल्यूट मास ऑफ प्रोटॉन क्या है भाई? हाँ, ये तो हो गया आपका कंपेयर करके, हाइड्रोजन के मास से कंपेयर करके। तो यह नोट डाउन कर लीजिएगा कि हाइड्रोजन के मास से कंपेयर किया गया था तो इतना मास आया था। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, सॉरी इसी में देखेंगे एब्सोल्यूट मास ऑफ प्रोटॉन, एब्सोल्यूट मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। देखिएगा कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। हाँ, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम। तो याद रखिएगा कि यह क्या होता है एब्सोल्यूट मास ऑफ प्रोटॉन होता है। इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा और याद जरूर करिएगा। एब्सोल्यूट मास कितना होता है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम यह होता है, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। चलिएगा सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं। सेकेंड पॉइंट इसका क्या है, हेडिंग डालिएगा सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इसका है चार्ज ऑफ प्रोटॉन। क्या है चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है। तो सेम भाई सेम देखा गया ना, चार्ज क्या होगा इसका, चार्ज इसका क्या है जो इसका चार्ज है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इस पे निकाला गया तो देखा गया कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना आता है। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी लिख लीजिएगा कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू आता है 1.6 इंटू, प्लस में है एक पॉइंट याद रखिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो वहां पे क्या आएगा, वहां पे आएगा निगेटिव। हाँ, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वह किसमें होता है निगेटिव में होता है, लेकिन प्रोटॉन का चार्ज किसमें होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव में होता है। याद रखिएगा प्रोटॉन का चार्ज किसमें होता है पॉजिटिव में होता है। तो यही कह रहा है यहां पे पॉजिटिव लगा के लिखिएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इसका चार्ज होता है। ठीक है, याद रखिएगा चार्ज क्या है प्रोटॉन पे, चार्ज क्या है आवेश क्या है प्रोटॉन पे। तो याद रखिएगा आवेश प्रोटॉन का होता है 1.6 इंटू -19, 1.6 इंटू -19 कूलम का आवेश होता है। अब देखिएगा, अब देखिएगा यह होता है इसका 1.6 इंटू -19 कूलम इसका चार्ज होता है। और देखिएगा इसका कह रहा है कि यदि यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया जाए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया जाए तो लिख लीजिएगा ये भी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैसे डिनोट किया जाता है, किसी भी एटम पे किसी भी चीज पे कि कितने इस पे पॉजिटिव चार्ज हैं तो उसको लिखा जाता है +1।
+1। यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या है? +1 है। तो याद रखिएगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस पे कितना है? तो +1 का है। ठीक है, चलिएगा, ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।